job seekers can expect a robust job market in the first quarter of 2022 in Singapore, based on the results of latest Manpower Group Employment Outlook survey. So here I am at the right timing to help you with all the process how to apply for jobs in Singapore. तो अगर आप सिंगापुर में जॉब अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो देख रहे हैं तो ये सबसे अच्छा टाइमिंग है। इस टाइम पे बहुत वैकेंसी आई हुई है सिंगापुर में, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। Hey there, this is Priya. Welcome once again to my channel. Hope you all doing good. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका क्या प्रोसेस है अगर आप सिंगापुर में जॉब अप्लाई करने की सोच रहे हैं। जो आज के वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉब मार्केट इन सिंगापुर, एलिजिबिलिटी फॉर अ वर्क वीजा इन सिंगापुर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन सिंगापुर, डिफरेंट जॉब पोर्टल्स इन सिंगापुर, एक्सपेक्टेड सैलरी, how to apply for a job while you are staying in India, and visa details. इनके अलावा हम कुछ frequently asked question भी डिस्कस करेंगे। वो है how high are the salaries, is it easy to get a job in Singapore, can I apply for a job while I am staying in India। तो फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जॉब मार्केट इन सिंगापुर। सिंगापुर का जो जॉब मार्केट है वो इट्स बेस्ड ऑन फॉरेनर्स। यहाँ पे फॉरेनर्स की काफ़ी डिमांड रहती है, बट स्टिल ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस क्या हैं। आपको सबसे पहले सिंगापुर का जो जॉब मार्केट है उसको देखें कि आपकी स्किल्स यहाँ पर कितनी डिमांड में है। जितनी हाई डिमांड होगी उतने ही हाई चांसेस होंगे सेलेक्ट होने के। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर इन द सिंगापुर वर्कफोर्स डेवलपमेंट एजेंसी publishes a labor market guide listing jobs they expect to be in demand in the upcoming years. इसमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी एक्सपेक्टेड लेबर शॉर्टेज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एवरेज सैलरीज एंड द रेलिवेंट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस फॉर दीज जॉब्स। तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं कि आपकी जो भी स्किल्स है उसकी आगे अपकमिंग ईयर में कितनी शॉर्टेज होने वाली है। So it's very important to take a closer look of the job market and prepare for the sector that offers best employment opportunity. Now eligibility for a work pass in Singapore. तो यहाँ पे सिंगापुर मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर काफ़ी फैक्टर्स को देखती है कि वो आपको वीज़ा दे या नहीं उससे पहले, कि आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस और अभी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद ही वो आपके लिए वर्क वीज़ा अप्रूव करते हैं। You should check your eligibility for work visa before start sending applications. तो सिंगापुर मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने एक सेल्फ असेसमेंट टूल बना रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उस पर जाके अपनी एलिजिबिलिटी पहले चेक कर सकते हैं कि आप वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अगर हो तो कौन से वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल हो। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन सिंगापुर, तो जो सिंगापुर में रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वहाँ पे देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन लेड बाय द गवर्नमेंट। सिंगापुर में कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉर ऑल द एम्प्लॉयर्स इन सिंगापुर। ये इंश्योर करने के लिए कि सिंगापुरियंस को फेयर चांस मिले जॉब में अप्लाई करने के लिए बिफोर द फर्म्स हायर एनी फॉरेनर। वन ऑफ देम इज फेयर कंसिडरेशन फ्रेमवर्क, जिसके अकॉर्डिंग ऑल द एम्प्लॉयर्स इन सिंगापुर नीड टू लिस्ट द जॉब फॉर एटलीस्ट 14 days at mycareersfuture.sg before they can submit an employment pass application. ये जो वेबसाइट है इसे ओनली सिंगापुरियंस और PR ही इस वेबसाइट पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। This means that the job is not yet available for foreigners. And the next one is the workforce ratio that needs to be maintained between locals and foreigners. It varies depending on industry sector and work visa. तो इन सिंगापुर जो है एम्प्लॉयर लिमिटेड नंबर ऑफ फॉरेन टैलेंट ही हायर कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स पर डिपेंड करता है। कहीं पर ये 15% है तो कहीं पे 20% है। तो यानी सिर्फ 20% तक ही फॉरेन टैलेंट को ये हायर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में। बात करते हैं डिफरेंट जॉब पोर्टल्स इन सिंगापुर। Start with your job search. There are so many online job portals. You can search for your job. One of them is Google for Jobs. Second one is Glassdoor.
Talent Tribe Asia, Drop Street, Grab Jobs, Indeed and Jobs TV, LinkedIn, My Careers Future, Job Central, now job portals for startup jobs, that is E27, Tech in Asia, Startup Jobs Asia. अगर आप पार्ट टाइम जॉब के लिए भी देख रहे हैं तो आप फास्ट जॉब्स एंड फ्रीबो पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इंटर्नशिप करने की सोच रहे हैं सिंगापुर में तो आप इंटर्न SG पर अपने लिए वैकेंसी देख सकते हैं। तो यही सारे जॉब पोर्टल्स हैं। नाउ एक्सपेक्टेड सैलरी। तो सैलरी जो है वो डिपेंड करती है आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टाइजेशन पर, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, योर स्किल्स एंड मैनी मोर फैक्टर्स। तो अप्लाई करने से पहले इट्स बेटर टू हैव नॉलेज अबाउट योर वर्थ इन द मार्केट, कि आपको एक्सपेक्टेड आपकी सैलरी कितनी मिलनी चाहिए। आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, आप वहाँ पे जाके रिसर्च कर सकते हैं। एक तो उसमें से है ग्लासडोर में जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग सिंगापुर में क्या एक्सपेक्टेड सैलरी होती है। जो सैलरीज की रेंज है वो है फ्रॉम 2000 सिंगापुर डॉलर टू 37,000 सिंगापुर डॉलर, और जो एक्चुअल मैक्सिमम सैलरी है वो इज इवन हायर देन दैट। तो ये मंथली सैलरी है वो इंक्लूडिंग हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। तो सैलरी वेरीज करती है ड्रास्टिकली बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितनी सैलरी यहाँ पे हो सकती है, एवरेज सैलरी, तो उसके लिए आप कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली गोना ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन माई अपकमिंग वीडियोज। हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब बाय स्टेइंग इन इंडिया। तो बहुत सारी कंसल्टेंसी होती है, काफ़ी कंपनीज हायर करती है रिक्रूटमेंट एजेंसीज को कि वो उनके लिए कैंडिडेट ढूंढ के और उनके लिए हायर करें। तो उनमें से ही कुछ रेप्यूटेड एजेंसीज हैं हीलियस, 3C सिनर्जी, एजिस रिक्रूटमेंट, स्पेंसर स्ट्रॉट, कैली सर्विसेज, मिशेल पेज एंड रिक्रूट एक्सप्रेस एक्सेट्रा। तो कुछ ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं जिनके लिंक्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है सिंगापुर में जॉब लेना अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, अनलेस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, या फिर जो भी एम्प्लॉयर है वो ऑनलाइन सारा प्रोसेस करने के लिए रेडी रहता है। तो बट कोविड होने के बाद से जैसे कि सब वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। इस टाइम पे वैकेंसी भी काफ़ी है, तो इस टाइम पे हाई चांसेस हैं कि आपको जॉब यहाँ पे मिल जाए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप इंडिया में जॉब सर्च कर रहे हैं, कि इंडिया से जॉब सर्च कर रहे हैं सिंगापुर, तो वहाँ पे काफ़ी कंसल्टेंसीज आएंगी जो आपसे अच्छा दे कैन एक्सट्रैक्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यू, एंड कि हम आपको यहाँ पे इस कंट्री में जॉब दिला सकते हैं। देयर इज़ नो सच थिंग एज पेड कंसल्टेंट्स टू फाइंड जॉब्स इन सिंगापुर। सो मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वीज़ा डिटेल्स। तो जब भी आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि मेरे को पहले वीज़ा चाहिए या पहले मेरे को जॉब चाहिए, कि मेरे को वीज़ा लेके फिर मैं जॉब करने जाऊं या फिर जॉब लेके फिर मुझे वीज़ा मिलेगा। तो सिंगापुर में पहले आपको जॉब सिक्योर करनी होती है, फिर आपका एम्प्लॉयर आपके वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, उसके बाद आपका जब वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो तब आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्क परमिट्स एंड पासेस होते हैं फॉरेन एम्प्लॉयज़ के लिए। तो जो 2 कॉमन टाइप ऑफ पासेस हैं वो हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पास एंड एस पास। आपका पास है वो आपका एम्प्लॉयर ही अप्लाई करता है। यहाँ पर एक सैलरी क्राइटेरिया है एम्प्लॉयमेंट पास और एस पास के लिए। जो ई पास है उसकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 4500 सिंगापुर डॉलर, एंड जो एस पास है उसकी जो मिनिमम सैलरी है वो है 2500 सिंगापुर डॉलर। सो एज अ जनरल गाइडलाइन अगर आपको इतनी सैलरी है तो डजेंट मीन कि आपको पास मिल ही जाएगा। और भी अलग क्राइटेरिया होते हैं जैसे आपके स्किल्स, आपकी क्वालिफिकेशन एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो एस पास है उसकी वैलिडिटी होती है 1 to 2 ईयर्स, और आपका पास रिन्यू करने के लिए आपके पास के एक्सपायर होने से कुछ मंथ पहले आपको रिन्यू के लिए अप्लाई करना होता है इन ऑर्डर टू कंटिन्यू योर जॉब इन सिंगापुर। ई पास की भी वैलिडिटी सेम 1 to 2 ईयर्स ही होती है। ये आपको पास एक्सपायर होने से ऐसे सेम कुछ मंथ पहले ही रिन्यू करने के लिए अप्लाई करना होता है।
तो जब आप नेक्स्ट टाइम रिन्यू कराते हैं तो उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स तक भी हो सकती है। और अगर आपका स्पाउस भी है सिंगापुर में तो उसके लिए भी आपको डिपेंडेंट पास या फिर लॉन्ग टर्म विजिट पास के लिए अप्लाई करना होता है। एक और प्रोसेस है जो काफ़ी लोग करते हैं कि वो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे सिंगापुर आते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं। अगर आप ऐसे करने की सोच रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते। आपकी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी और हो सकता है मैं उसके लिए एक वीडियो भी बनाऊँ आगे। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की कि हाउ हाई आर द सैलरीज। Singapore is the most expensive country in the world. It has some of the highest wages in the world. 5% of Singaporeans belong to the world's richest 1%. तो यहाँ की जो एवरेज मंथली सैलरी है वो है 4000 सिंगापुर डॉलर। तो यस, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो सैलरी काफ़ी हाई है यहाँ पे। जो मिनिमम सैलरी रेंज है वो 2000 से लेकर जो मैक्सिमम सैलरी रेंज है वो 37,000 तक है। Is it easy to get a job in Singapore? There is a lot of struggle in finding a job in Singapore, and struggle is worth as taxes are low and salaries are high. Apart from that, Singapore is the least corrupt and world's safest country to live in. Singapore has high standard living, well-developed public education and health system. Singapore has more number of higher paying jobs on per capita basis. It's not that much easy. अभी वो restrict भी करते हैं foreigners को और prefer करते हैं locals को. But once you start sending your applications, stay positive and focused on your job search until you get the results. Now next question is, can I search a job while I am in India? Yes, you can. However, employers prefer face-to-face interviews. और वो ये भी प्रेफर करते हैं कि फॉरेनर जो अभी सिंगापुर में रह रहे हैं तो वो उनको भी प्रेफर करते हैं। बट जो सिंगापुर का मार्केट है वो बेस्ड है फॉरेनर्स पे, सो हमेशा फॉरेनर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी ही। इमिग्रेंट्स आर मोर देन 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। So just understand common employment practices in Singapore, apply online, try employment agencies, expand your professional network, stay positive and focused. Just try to remain flexible and keep the options open. Act smart, be ready to learn new things, expand your professional network and take the right decision at the right time. Good luck to all Indian professionals looking for a job in Singapore. So that's all for today's video. I hope you liked the video. Don't forget to like, share and subscribe my channel for more videos like this. We'll meet you in next vlog. Till then, bye bye.